हम आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फ़ील करते हैं। हम छोटी-छोटी बातों को लेके परेशान हो जाते हैं। हमारे दिल में हमारी एनवायरनमेंट को लेके बहुत से खौफ़ और वसवसे पाए जाते हैं। एक हद तक खौफ़ या एंग्ज़ायटी महसूस करना नॉर्मल होता है। इसे हम हेल्दी फ़ियर कहते हैं। लेकिन जब चीज़ें एक हद से बढ़ने लग जाती हैं, अनहेल्दी होना शुरू हो जाती हैं, तो वो डिसऑर्डर्स बन जाते हैं, जिसको हम एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर का नाम दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिदा हुसैन बुखारी है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर को हम कैसे समझ सकते हैं? जब इर्रेशनल फ़ियर हमारे अंदर होता है, इर्रेशनल या परसिस्टेंट परसिस्टेंट का मतलब होता है बार-बार होने वाली, हम वरी से गुज़र रहे होते हैं, छोटी-छोटी बातों के बारे में, रोज़मर्रा के कामों के बारे में, जैसे कि खाना टाइम पे बनना चाहिए, मुझे ऑफ़िस टाइम पे पहुँचना चाहिए, या बच्चों के हवाले से परेशानियाँ, बच्चे खैरियत से घर पहुँच गए, या इकोनॉमी के हवाले से, या दुनिया के हालात को देखते हुए छोटी-छोटी जो हमारे अंदर वरीज़ हैं, जब वो इर्रेशनल होती जाती हैं, हमारे वे ऑफ़ लिविंग को, वे ऑफ़ स्टडिंग को, हमारे काम-काज को जब वो बुरे तरीके से मुतासिर करना शुरू कर देती हैं, इसको हम एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर का नाम दे देते हैं। अब आम ज़ुबान में हम एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर को इस तरह से समझते हैं। चंद एक जो मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स इस एक मेन स्ट्रीम अम्ब्रेला टर्म के अंदर आ रहे हैं, वो होते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, स्पेसिफिक फ़ोबियाज़ जिसके अंदर और बहुत सारी चीज़ों का खौफ होता है, जैसे कि पानी का खौफ, हाइट्स का खौफ, रश का खौफ, घर से बाहर निकलने का खौफ, ट्रैफ़िक में जाने का खौफ, कुछ रंगों का खौफ, कुछ जानवरों का खौफ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो एक इंसान के अंदर डर पैदा कर सकती हैं। और जब ये डर हमारा इर्रेशनल होता है तो हम उसे डिसऑर्डर का नाम देते हैं और फिर उसके इलाज की बारी आती है। हर नफ्सियाती बीमारी, स्पेशली एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के 2 तरीके होते हैं उसके इलाज के। सबसे पहले साइकोट्रोपिक मेडिकेशन की हम बात करते हैं। कुछ एसएसआरआईज़ होती हैं जो आपकी मुतल्लिका न्यूरोट्रांसमीटर्स को टारगेट करती हैं और आपके ब्रेन में होने वाले जो मादे हैं, केमिकल्स हैं, जब वो इम्बैलेंस में होते हैं तो उनको बैलेंस में लेके आती हैं। एक तरीका ये है। दूसरा बहुत अहम जो तरीका है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, वो है आपका थेरेपी का, साइकोथेरेपी का, जिसमें हम मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के अंदर स्पेशली सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक इंसान को सिखाया जाता है कि उसने अपने रवैयों को और अपनी सोचों को रीवायर किस तरह से करना है। बिलफ़र्ज़ अगर आपकी चेन ऑफ थॉट सुबह उठते ही सबसे पहले आती है, आज का दिन बहुत बुरा गुज़रने वाला है। अब इस सोच को आप मुस्बत के पॉजिटिव कैसे करेंगे? सुबह उठते साथ आप एक पॉजिटिव अफ़र्मेशन का इस्तेमाल करते हैं कि आज का दिन इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़रेगा, मैं अपना पूरा एफ़र्ट दूँगा या दूँगी और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो देखते हैं दिन कैसा गुज़रता है। ये एक सादा सी मिसाल है। इसी तरह दीगर हम और बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग उसके अंदर आती है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइज़ेशन आती है, रोल प्ले, इमेजिंग, दीगर बहुत सारी सीबीटी की टेक्निक्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए दीगर एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स का और फ़ोबियाज़ का इलाज करते हैं।